प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में हम पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 13.2 की 7 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आज प्रश्न नंबर 8 हमारे सम्मुख है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? अब गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला कोई संयंत्र है, हम इसके बारे में नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि 28 मीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो इसका गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? गर्मी देने वाला बेलनाकार पृष्ठ होगा और ये वक्र पृष्ठ होगा। जो भी वक्र पृष्ठ होगा उसका उतना ही आपका जो है, जितना भी वक्र पृष्ठ होगा, मान लीजिए इस प्रकार का कुछ बेलनाकार ऐसा कुछ पृष्ठ है, तो ये जो पृष्ठ होगा यही गर्मी देने वाला पृष्ठ होगा। इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे। दिया है बेलनाकार पाइप की लंबाई, चाहे एल ले लीजिए, हम तो एच ही लेते हैं सूत्र में। तो 28 मीटर व्यास कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी 5/2 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सेंटीमीटर में है और आपकी लंबाई मीटर में है। तो अब हमें इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है। 1/100 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। ये 5/2 है, तो इसमें बटे में 100 आएगा। बटे में पहले से ही 2 है, 100 और आ गया, अब हो गया 200। इतना मीटर हो गया। ठीक है। अब देखिए, चाहे तो काट लीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? ठीक है ना। संयंत्र का गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ बराबर होगा बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। पाई का मान 22/7 रख लीजिए। आर का मान आपके पास है ये 5/2 × 100 गुणा h का मान है आपका 28। अब देखिए 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28। 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, और क्या कट सकता है?
2 से 2 कट गया। अब जो बचा वो लिख लीजिए पहले 22 और बचा यहाँ 4। नीचे बचा आपका, गड़बड़ हो गई, हाँ यहाँ देखिए कैसे कैसे कट रहा है। 7 से कटा 28 4 बार, फिर 5 से कटा 100 20 बार, फिर 2 से कटा 2, अब यहाँ बचा 22 गुणा 4, नीचे हमारा बचा 20 और कुछ नहीं बचा है। अब 22 चौक 88 बटा 20 वर्ग मीटर हो रहा है। भाग दे लीजिए, भाग देंगे आप 2 से काटिए 10 बार कटेगा और ये 44 बार कटेगा। ये 44 बटा 10 वर्ग मीटर। 10 का भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा, 4.4 वर्ग मीटर। ये आपका संयंत्र का गर्मी देने वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लिख देंगे गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। यह है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो देखिए, टंकी का पार्श्व पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। पार्श्व शब्द हमने घन और घनाभ में किया था। बेलन में हमने पार्श्व का प्रयोग नहीं किया। परंतु जो पार्श्व होता है बेलन में भी, वो वक्र पृष्ठ जो होता है वही पार्श्व पृष्ठ होता है। ठीक है ना, एक ही बात है, वक्र पृष्ठ बोले या पार्श्व पृष्ठ बोले। तो इसमें आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या दिया है, दिया है बेलनाकार टंकी है वो का व्यास बराबर 4.2 मीटर और ऊंचाई कितनी है, ऐसे बराबर 4.5 मीटर। अब क्योंकि व्यास 4.2 है तो त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा होता है, 4.2 का आधा हो जाएगा 2 दूना 4 2 एकम 2 2.1 मीटर। ये आपका त्रिज्या हो गई। अब बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान आपका 2.1, h का मान आपका 4.5। 7 से काटिए, 7 21, यह आएगा 0.3। गुणा कर लीजिए, पहले 2 की कीजिए इसमें, 45 गुना होता है 90, यह आ जाएगा 9.0 और 22 × 66, यह आएगा 6.6। अब 9.0 को आप सीधे 9 लिख सकते हैं और 6.6 गुणा कर लीजिए। 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 छक्का 54 और 5 59। इतना वर्ग मीटर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। एक आंसर आपका ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। अब क्योंकि इस्पात होता है स्टील, ठीक है,
अच्छा, कुल स्टील कितना लगा होगा? अब स्टील क्योंकि बंद टंकी है तो केवल वक्र पृष्ठ तो इस्पात न लगा नहीं होगा, दोनों साइड में लगा होगा, यानी टंकी आपकी ऐसी होगी। ये तो वक्र पृष्ठ है, इसमें इस्पात लगा है। अब यहाँ से भी बंद है तो इसमें भी लगा है, यहाँ भी लगा, मतलब दोनों सिरे जो कि वृत्ताकार हैं उन पर भी इस्पात लगा है। तो इन दोनों सिरों का क्षेत्रफल अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे टंकी के दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि ये वृत्त है आपका, ये एक वृत्त है, 2 वृत्त है, 2 वृत्त हो गए, तो 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान आपका है 2.1 का स्क्वायर। अब 2 गुणा 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 काट लीजिए, 7 की 0.3, 22 गुना 44 गुणा 21 या 63। अब देखिए, अब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 2 अंक का दशमलव होगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब गुणा करेंगे, इसकी गुणा कर लीजिए, साइड में रफकार ही कर लीजिए। 4 × 12 का 2, 4 × 6 का 24, 4 × 12 का 2, 4 × 6 का 24 और 25, ये भी इतने ही आएगा। 2 7 7 2 और दशमलव आ जाएगा आपका 2 अंक बाद, यह आ जाएगा आपका 27.72 वर्ग मीटर। ये दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब अतः टंकी में लगा कुल इस्पात इस समय कितना है? इस समय टंकी में लगा इस्पात कितना है? जितना कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जितना कि वक्र पृष्ठ और जो दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल आया, इनको जोड़ दीजिए, 59.4 और 27.72। इसको जोड़ के आएगा 2 4 2 का 2, 7 4 11 का 1, 9 7 16 और 1 17 का 7, 5 2 7 और 1 8, इतना 87.12 वर्ग मीटर है। ये तो इस समय टंकी में जो टंकी बन गई है उसमें जो इस्पात लगा है उसको नाप करके यह आया 87.12 वर्ग मीटर। परंतु जब टंकी बनाई गई होगी तो उस समय जो टंकी बनाने में जो इस्पात लाया गया तो कुछ इस्पात उसमें बनाने में नष्ट हो गया। अब क्योंकि वो जो नष्ट हो गया फिर प्रयोग तो हुआ नहीं, तो वो जो नष्ट इस्पात है वो भी लागत में आ गया, ठीक है ना। टंकी बनाने की लागत में वो भी आ गया। अब जितना भी इस्पात लगा होगा उसका 1/12 भाग नष्ट हुआ और तभी जो बचा वो ये है, ठीक है ना। तो अब हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ देखिए, माना, हमें मानना पड़ेगा, माना टंकी बनाने में लगे इस्पात की मात्रा बराबर x वर्ग मीटर है, x वर्ग मीटर है, ठीक है ना। अब बनाने में नष्ट हुए
इस्पात की मात्रा कितनी है? वो है आपकी x का 1/12 भाग। अब इसका 1/12 भाग है। अब यहाँ देखिए ये कितना हो रहा है, x का की गुणा लगाइए 1/12 यानी x/12, इतना वर्ग मीटर आपका बनाने में नष्ट हो गया। ठीक है ना। अब शेष कितना बचा, मतलब टंकी में इस्पात की मात्रा कितनी हो गई? फिर टंकी में कितना इस्पात है? वो है जो x लिया था उसमें से x/12 जो नष्ट हो गया, ये घट गया, इतना वर्ग मीटर टंकी में है। परंतु अभी हमने निकाला टंकी में जो इस्पात है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, वो आपका आया 87.12। इसका मतलब जो इस्पात की मात्रा ये है और जो ये है 87.12 बराबर हैं। देखेंगे अतः x ऋण x/12 बराबर 87.12। अब यहाँ हर समान करके घटा लीजिए, 12 के ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 12x/12 ऋण x/12 बराबर 87.12। घटा लीजिए 12x में से बचेगा 11x/12 बराबर 87.12। अब पक्षांतर कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, जो बटे में 12 है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में 11 है बटे में चला जाएगा। इसको हल करके आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा कि कितनी मात्रा वास्तव में टंकी बनाने में इस्पात की लगी, उतना वर्ग मीटर। ठीक है ना। बस ये आपको करना है हल। 12 गुणा करके 11 का भाग, या 11 से काट के देख लीजिए, क्या पता 11 से कट जाए 87.12, फिर 12 से गुणा कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। ये काम आप पूरा कीजिए।